बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 5 अंतिम कक्षा। अपना देश और संस्कृति भला किसे प्रिय ना होगा। जिस धरती पर हमने जन्म लिया उसकी हर छोटी बड़ी वस्तु हमें प्रिय होती है, फिर चाहे वह रहन सहन हो या देश या भाषा। सब कुछ कितना अपना होता है। शायद बचपन में हम उसका महत्व समझ नहीं पाते। अचानक कभी कठिन परिस्थितियां आ जाने पर मातृभाषा छिन जाने का एहसास कैसा होता है, इस कहानी को पढ़कर हम बेहतर जान सकेंगे। पाठ का सारांश। अल्फोंस दूदे की अंतिम कक्षा मुख्य रूप से मातृभाषा सीखने की लालसा और उसके प्रति प्रेम के बारे में है। इसमें देशभक्ति की भावना है। अंतिम कक्षा में बर्लिन वासियों ने लॉरेन और अल्सास के लोगों की अपनी मातृभाषा सीखने की स्वतंत्रता को अस्वीकार कर दिया और उन पर जर्मन भाषा थोपना शुरू कर दिया। लोगों के बुनियादी अधिकार छीन लिए गए। जब छात्र अपनी भाषा नहीं सीख पाते तो उन्हें प्रतिबंधित होने और ऐसा कुछ न करने के लिए मजबूर होने की भावना महसूस होती है। हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए इस कहानी में भाषाई अंधराष्ट्रवाद की प्रथा पर प्रकाश डाला गया है। यह अपनी मातृभाषा पर गर्व करने और अन्य भाषाओं को समान रूप से योग्य न मानने पर प्रकाश डालता है। फ्रांज एक स्कूली छात्र जो अपनी फ्रांसीसी कक्षा में हमेशा अनिच्छुक रहता था और इसे कभी गंभीरता से नहीं लेता था, उसने देखा कि अपनी मातृभाषा सीखना कितना महत्वपूर्ण है। लोगों का यह गुण दर्शाता है कि मनुष्य किसी चीज़ को आगे बढ़ते हुए देखकर उसका अधिक सम्मान करते हैं। बाद में वर्षों में उन्हें एहसास हुआ कि वे फ्रेंच सीखने से कितने चूक गए और उन्हें इसका ऐसा अफसोस हुआ। कठिन शब्दों के अर्थ। सहपाठी, साथ पढ़ने वाला, वार्षिक वर्ष में एक बार होने वाला उत्सव समारोह, संबोधन करना, कृतज्ञ, एहसान मानना, व्यक्त, प्रकट, बेहतरीन, उत्तम। आगे है एल्सेस, फ्रांस के उत्तर पूर्वी जिले का नाम। मुहावरे। हक्का बक्का रह जाना, हैरान रह जाना। हाथ मलना, पछताना, दिल पर पत्थर रखना, दुख सहकर भी चुप रहना। गला भर आना, रुलाई आना, जान में जान आना, निश्चित हो जाना। हाथ पैर फूल जाना, पैरों तले ज़मीन खिसकना, चेहरा पीला पड़ जाना। सभी का अर्थ है घबरा जाना। पाठ, बोध और अभिव्यक्ति। मौखिक। लोहार ने लेखक को दौड़ने के लिए मना क्यों किया? लोहार ने लेखक को दौड़ने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि वह दिन अन्य दिनों से अलग था। वह फ्रांसीसी कक्षा का अंतिम दिन था। लेखक ने खुली खिड़की से झांककर क्या देखा? सभी सहपाठी अपनी जगह शांति से बैठे थे। हैमर सर अपनी छोटी छड़ी लिए चिंता में डूबे हुए थे। हैमर सर ने कैसे कपड़े पहने हुए थे? हैमर सर खास हरे रंग का कोट, सुंदर टाई, रेशमी काली टोपी पहने हुए थे। लेखक की क्लास छूटने का क्या कारण था? बर्लिन से केवल जर्मन पढ़ाए जाने का आदेश आया था जो अगले दिन से लागू होने वाला था। लेखक की क्लास छूटने का यही कारण था। क्लास की पिछली सीट पर गांव के लोग क्यों बैठे हुए थे? वे हैमर सर के प्रति उनकी अंतिम कक्षा पर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने आए थे। लघु उत्तरीय प्रश्न। अपनी फ्रेंच कक्षा को अंतिम जानकर लेखक के मन में क्या भाव आए? अपनी फ्रेंच कक्षा को अंतिम मानकर लेखक के मन में पछतावा हो रहा था। उसे हैमर सर अच्छे लग रहे थे। उनके दंड और मार को भूलकर लेखक दुखी था कि वह उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएंगे। उसे लगा कि वह शायद फ्रांसीसी कभी नहीं सीख पाएगा। हैमर सर की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। नंबर 1, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा और ईमानदारी। नंबर 2, अपनी भाषा और देश से अत्यधिक प्रेम। तीसरा प्रश्न है, तब जाकर मेरी जान में जान आई। ऐसा क्यों कहा गया है? कक्षा में देर से पहुंचने के कारण हैमर सर की डांट के डर से लेखक डरा सहमा था। सर ने उसके प्रवेश करने पर बिना क्रोध किए धीरे से उसे संबोधित किया, इसलिए लेखक ने ऐसा कहा।
आखिरी दिन पाठ सरलता से समझ क्यों आ गया? लेखक ने सर की क्लास में पहले कभी ध्यान से नहीं सुना था। आखिरी दिन होने पर भावुक होकर लेखक सर की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था, इसलिए पाठ सरलता से समझ आ गया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला है, लेखक को डांट का डर क्यों था? लेखक को स्कूल जाने में बहुत देर हो गई थी। उसने कल पढ़ाए गए पाठ के शब्दार्थ जो सर आज पूछने वाले थे याद नहीं किए थे, इसलिए उसे डांट का डर था। हेमंत सर कक्षा में अपनी छड़ी लिए क्यों टहल रहे होंगे? सर अपने छात्रों, गांव और मातृभूमि की मातृभाषा के भविष्य को लेकर चिंता में थे। उनका मन दुखी और उदास था। अपने मनोभावों को सबके सामने प्रकट न करने की असमर्थता के कारण और वे 40 वर्षों के बाद वह स्थान छोड़ने की दुख के कारण वे कक्षा में अपनी छड़ी लिए टहल रहे थे। लेखक के अनुसार हेमल ने देश प्रेम को कैसे सिद्ध कर दिया था? सर ने बड़ी लगन से अपने जीवन के 40 अमूल्य वर्ष उस विद्यालय और उस गांव को समर्पित किए थे। सच्चे हृदय से कर्तव्य निभाते हुए फ्रांसीसी भाषा के प्रति प्रेम जागृत करके उन्होंने अपने देश प्रेम का परिचय दिया। चौथा प्रश्न है, फ्रांसीसी भाषा के विषय में सर ने क्या कहा? फ्रांसीसी भाषा के विषय में सर ने कहा कि फ्रांसीसी भाषा दुनिया की बेहतरीन भाषा है। सबको अपने बीच उसे जीवित रखना होगा, उसे कभी भूलना नहीं। गुलाम आदमी की आज़ादी की एकमात्र चाबी उसकी भाषा होती है। अगला प्रश्न है, जर्मन सैनिकों की आवाज़ सुनकर हेमल ने क्या किया और क्यों? जर्मन सैनिकों की आवाज़ सुनकर हेमल सर उठकर खड़े हो गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया। अचानक तुरही की आवाज़ सुनकर वे चौंक गए। उनका मन गहरी उदासी से भर गया। गांव छोड़ने और भाषा ना पढ़ा पाने के विचार से उनका गला भर आया। वे भावुक हो गए। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। मेरे बच्चों, ये आखिरी पाठ है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। बर्लिन से आदेश आया है। इसे आखिरी पाठ क्यों कहा गया है? यह हेमंत सर की अंतिम कक्षा थी। वे उस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे थे, इसलिए उसे आखिरी पाठ कहा गया है। बर्लिन से क्या आदेश आया था? बर्लिन से आदेश आया था कि अल्सास और लॉरेंस के सभी स्कूलों में सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। आज किस भाषा को पढ़ाने का अंतिम दिन था? फ्रांसीसी भाषा। रोज़ हम खुद से कहते हैं, अरे अभी तो काफ़ी समय है, कल पढ़ लूँगा, और अब तुम देख ही रहे हो क्या हुआ। कौन किससे कह रहा है? हेमंत सर कक्षा के छात्रों से। ऐसा कहने के पीछे क्या कारण था? आज हेमंत सर की कक्षा का आखिरी दिन था। किसी ने भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए सर ने कहा कि आज का काम कल पर टालने के क्या परिणाम हो सकते हैं, ये हम खुद भी नहीं जानते। अगला है, कोई भी काम कल पर टाल देने से क्या होता है? कोई भी कार्य कल पर टालने से समय निकल जाता है, कार्य अधूरा छूट जाता है। आगे है, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कक्षा की शांति की तुलना चर्चा की शांति से की गई है, क्योंकि इसका उत्तर है चौथा। दूसरा और तीसरा दोनों सही हैं। दूसरा क्या है? गांव के लोग हेमंत सर का धन्यवाद करने आए थे और शांति से बैठे थे। तीसरा है, हेमंत सर की अंतिम कक्षा जानकर सब चुपचाप और दुखी थे। तो इसलिए ये दोनों सही हैं, इसलिए इसका उत्तर है चौथा। दूसरा और तीसरा दोनों सही हैं। अगला है, ऐसा लग रहा था कि वे अपने नज़रों से स्कूल की हर चीज़ को कैद कर लेना चाहते हों। ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर है तीनों सही हो सकते हैं। क्यों? पहला है क्योंकि उनका स्कूल में अंतिम दिन था। यहाँ उनकी 40 साल से अधिक की यादें थीं, क्योंकि उनका ट्रांसफ़र हो चुका था। तो ये तीनों ही सही हो सकते हैं, इसलिए विकल्प चौथा आएगा। तीनों सही हो सकते हैं। भाषाई घटक पढ़िए, समझिए और निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। मेरा ध्यान हेमंत सर के विशेष कपड़ों पर गया कि का प्रयोग करते हुए वाक्य दोबारा लिखिए। मेरा यह ध्यान गया कि हेमंत सर ने विशेष कपड़े पहने थे। अगला है, अब क्या मैं कभी सीख पाऊँगा? शायद का प्रयोग कर वाक्य दोबारा लिखिए।
अब शायद ही कभी मैं सीख पाऊँगा। यह आखिरी पाठ है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं यह से वाक्य आरंभ करके वाक्य दोबारा लिखिए। मैं यह आखिरी पाठ पढ़ा रहा हूँ। कल उन्हें हमेशा के लिए यह स्थान छोड़कर जाना होगा। उन्हें के स्थान पर वे का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखिए। कल वे हमेशा के लिए स्थान छोड़कर चले जाएंगे। मुझे यह अंतिम कक्षा हमेशा याद रहेगी। भूल शब्द का प्रयोग कर वाक्य दोबारा लिखिए। मुझे यह अंतिम कक्षा कभी नहीं भूलेगी। निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। लज्जित शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय लज्जा प्लस इत। हरे रंग का कोट, सुंदर टाई और रेशमी काली टोपी पहनी है। विशेषण रेखांकित कीजिए। हरे, सुंदर, रेशमी, काली ये सब विशेषण हैं। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। कारक रेखांकित कर नाम भी लिखिए। मेरे तले, मेरे जो है संबंध कारक है, तले है आपादान कारक। वे कितने अच्छे थे, स्त्रीलिंग में बदल कर लिखिए। वे कितनी अच्छी थीं। मुझे यह कक्षा हमेशा याद रहेगी। वाक्य का काल भविष्यत काल। शब्दार्थ में छिपे दो शब्द हैं, शब्द प्लस अर्थ। दुर्भाग्य शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। दुर प्लस भाग्य। सरलता और गुलामी का विलोम लिखिए। कठिनाई, आज़ादी। आसमान के 3 पर्यायवाची लिखिए। नभ, गगन, आकाश। कक्षाएं, घोंसले, पक्षियों, खिड़कियों का एक वचन। कक्षा, घोंसला, पक्षी, खिड़की। पिछले पाठों में हमने अविकारी अव्यय शब्दों के 2 भेद सीखे और समझे। अब इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। मुझे दरवाज़ा खोलकर अंदर प्रवेश करना है। रेखांकित क्रियापद से कहाँ प्रश्न पूछने पर क्या उत्तर मिला? अंदर। भाई साहब का पत्र रोज़ आता था। रेखांकित क्रियापद से कब प्रश्न पूछने पर क्या उत्तर मिला? रोज़। दुख को साहसपूर्वक सहना होगा। रेखांकित क्रियापद में कैसे प्रश्न पूछने पर क्या उत्तर मिला? साहसपूर्वक। बुआ जी ज़्यादा घबरा गई। रेखांकित क्रियापद में कितना प्रश्न पूछने पर क्या उत्तर मिला? ज़्यादा। अभी आपने देखा कि आपके सभी उत्तर रेखांकित क्रियापदों की विशेषता बता रहे हैं। ये उत्तर ही क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कालवाचक है तो कब का उत्तर मिलेगा, स्थानवाचक है कहाँ का उत्तर मिलेगा, परिमाणवाचक है कितना का उत्तर मिलेगा और रीतिवाचक है कैसे का उत्तर मिलेगा। क्रिया विशेषण छांट कर सही का निशान लगाइए। गांव के लोग चुपचाप बैठे थे। चुपचाप। मैं कक्षा में जल्दी पहुंचना चाहता था। जल्दी। पिटाई से मैं बहुत घबराता था। बहुत। वे लोग दूर चले जाएंगे। दूर। मैं तेज़ दौड़ रहा था। तेज़। पंडित जी सामने बैठे थे। सामने। उचित संबंध बोधक चुनकर एक स्थान की पूर्ति कीजिए। उन्होंने अपना गुस्सा बेचारे नौकर डैश निकाला के ऊपर। बुआ जी डैश सब डरे रहते थे के सामने। अन्नू की बीमारी डैश बाहर जाना पड़ा के कारण। पिटाई के डर डैश लेखक स्कूल नहीं जाना चाहता था के मारे। सुबह होने डैश ही हम वहाँ पहुँच जाएंगे से पहले। तो बच्चों आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।